हेलो एवरीवन बच्चों हो। कल हमने पढ़ा था कि पोरीफेरा हा वर्ड कहाँ से लिया था। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सिमेट्री ही एसिमेट्री होती है, लेकिन अफाद क्या होता है? कमेंट्स में बताओ। स्काइफा, राइट, स्काइफा। तो ये अपने है डाइजेशन, ये हमने कल पढ़ा था। आज अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले से वॉच कर लीजिए, फिर आप पोरीफेरा का स्ट्रक्चर करें। तो ओके, चलते हैं हम पोरीफेरा का स्ट्रक्चर। पोरीफेरा स्ट्रक्चर में है ये जो बार वाली जो लेयर दिख रही है वाली, इसको बोलते हैं पिनिकोसाइट। ये जो सेल होती है इसके अंदर ऐसे पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। तो जहां ये पॉइंट दिखाई देते हैं ना इसके अंदर, वो सेल होती है। ये सेल है, ये वाली जो हो बार वाली सेल है, ये पिनिकोसाइट। ये जो अंदर वाली रेड पेन से मैंने बनाई है, ये है आप ये वाली, ये बोलते हैं कोइनोसाइट सेल्स, जहां फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जिस ये पूरी पूरी लेयर पर बनी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ 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 जा, यानी कि ये है अंदर की साइड है, तो यानी इनर लेयर है। इनर लेयर बनाती है पिनिकोसाइट। कोइनोसाइट क्या बनाती है? इनर लेयर बनाएगी, और पिनिकोसाइट क्या बनेगी? आउटर लेयर बनाएगी। आउटर लेयर, ये जो आउटर लेयर को क्या बोलेंगे? पिनिकोडर्म, यानी कि लेयर को हम क्या डर्म बोलते हैं। तो अंदर वाली जो हो सेल्स क्या है? कोइनोसाइट है। तो कोइनोसाइट के कारण कौन सी लेयर बनेगी? कोइनोडर्म। क्या बनेगी? कोइनोडर्म। इसके ऊपर यहाँ पर हर कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। तो ये जो कांटे वाला हाँ स्ट्रक्चर होते हैं, इसे बोलते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स क्या बोला जाता है? स्पिक्यूल्स क्या? फिर कांटे। इसके अंदर एक मेसेंकाइम भरा हुआ होता है। तो मेसेंकाइम में है क्या क्या होता है? मेसेंकाइम में स्पिक्यूल्स, स्पॉन्जिल फाइबर होता है, और क्या होता है? अमीबोसाइट। ये है अमीबोसाइट, ठीक है। अमीबोसाइट क्या होती है? ये जो हो बना रही हूँ ना ऐसे अंदर, ये क्या है? अमीबोसाइट है। अमीबोसाइट क्या होती है? ये स्टेम सेल्स होती है, जिसके कारण जब मर्जी वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वो बदल सकता है। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से हाँ विभेदन होता है। तो आगे पढ़ेंगे। एक आप देखो, ये देखो हमने एक छोटी सी वीडियो डाली थी, वहां एक पिचकारी से इसके चारों ओर कलर डाला हमने। तो कलर डालने के बाद में ही ये पोर से होता हुआ हम वाटर कैनाल सिस्टम से ऑस्टियम से बाहर निकला था। ऐसा फिगर था वो अपन के, एक बड़ा सा था, और यहाँ से बाहर बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यानी कि जहाँ ये जो पानी जहां से है एंटर करते हैं, वहां पर क्या होते हैं? पोर प्रेजेंट। इसी कारण इसी क्या बोलते हैं? पोरोसाइट कहा जाता है। पोरोसाइट, ठीक है ना। पोरोसाइट्स, पोरोसाइट। और जहां से ये एंटर कर रहा है ना, ये वाला भाग, इसे बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोला जाता है? ऑस्टिया। और जहां से है पानी एंटर करके जस्ट बाहर निकलता है, वो वाला जो भाग होता है, इसे भाग कहा जाता है ऑस्कुलम। ऑस्कुलम। और देखो पेरिफेरा में हमने है देखा था समुद्र के अंदर कि वो हो एकदम हम फ्री स्विमिंग नहीं कर रहा था। वो क्या था? टच था, जमीन से टच था, यानी कि सेसाइल। ये है पोरीफेरा हमेशा सेसाइल रहते हैं। सेसाइल, सेसाइल का मतलब होता है स्थान बंद, यानी कि टच होता है मिट्टी से, है टच रहता है नीचे, समुद्र में नीचे से टच रहता है, ठीक है ना। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब देखो ये है वो, ये जो खाली भाग है, ये जो खाली भाग है इसे क्या बोलते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। ये क्या है? वाटर कैनाल सिस्टम। अब ये वाटर कैनाल सिस्टम से ही क्या होता है? पानी ही बाहर निकलेगा, पोषण, और सेल्स को अगर पोषण भी चाहिए ना, तो वाटर कैनाल सिस्टम्स की वजह से होता है। यानी गैमेट्स का भी यही काम करता है, पोषण का भी यही काम करता है, और जनन करना तो भी यही काम करता है। यानी वाटर के पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम इज वेरी इंपोर्टेंट। और ये जो खाली कैविटी दिखाई दे रही है आपको, हो खाली कैविटी, इसको बोलते हैं स्पॉन्जियोसिट कैविटी। क्या क्या देता है? स्पॉन्जियोसिट कैविटी, सिल कैविटी। ओके, एक बार वापस देख लीजिए आप आराम से।
तो हेडिंग डालो कॉपी में, पॉरीफेरिया का स्ट्रक्चर, और अच्छा सा सुंदर सा स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। फिर जैसा मैं बोलती हूँ वैसा आप आगे लिखना स्टार्ट करो। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कोइनोसाइट का सेल का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर वापस शो किया मैंने। ये देखो, ये सेल से आपकी सेल्स के ऊपर क्या होता है, वेली लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है फेजिला। और फेजिला पानी जैसे ही इसमें आता है, यानी फूड है, पानी है, गैमेट्स जो भी अंदर आता है, तो क्या होता है, ये जो फेजिला है, ये फेजिला क्या करता है, ऐसे मूवमेंट करता है। ठीक है, जैसे ही मूवमेंट करता है तो पानी आगे की ओर जाता है। ठीक है, ये देखो, ये फेजिला है, ये मूवमेंट किया तो पानी और आगे जाएगा। ठीक है ना, तो पानी आगे की ओर बढ़ता है, फिर मूवमेंट किया, पानी आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है ना, ऐसे करके ये पानी ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखो, अब हेडिंग डालो तो पिनेकोसाइट। पिनेकोसाइट क्या होती है, आउटर लेयर होती है, और पिनेकोसाइट से क्या बनती है, पिनेकोडर्म का निर्माण होता है। सेकंड लिखो, कोइनोसाइट। कोइनोसाइट एक विशेष प्रकार की सेल्स होती है, इसके ऊपर क्या होता है, ये फेजिला लगा होता है, जिसके कारण पानी का बहाव वाटर कैनाल सिस्टम का निर्माण करती है, और कोइनोसाइट से ही क्या बनते हैं, कोइनोडर्म का निर्माण होता है। कोइनोसाइट को एक और नाम दिया जाता है, कोलर सेल। क्या नाम दिया जाता है, कोलर सेल। कोलर सेल। कोइनोसाइट में पाई जाने वाली वैली वाटर कैनाल सिस्टम से गुजरता हुआ जल में उपस्थित पोषक तत्व ग्रहण करने में सहायता करती है। समझा दिया था मैंने आपको। अब आता है पोरोसाइट। पोरोसाइट की संरचना के कारण पोरीफेरा की बॉडी पर एक छिद्र होते हैं, जिसके कारण पोरोसाइट से निर्मित पोर को क्या बोला जाता है, ऑस्टिया। देखो, ये है आपके पोर है, इस पोर से निर्मित ये वाला भाग क्या कहलाता है, ऑस्टिया कहलाता है। अब आता है मीजेनकाइम। मीजेनकाइम में क्या होता है, स्पॉन्जियल फाइबर होता है और अमीबोसाइट प्रेजेंट होती है। अमीबोसाइट जो भी अपने स्ट्रक्चर अभी तक पढ़ा वो सारा अपन को लिखना है। टिटोपोटेंट सेल्स होती है। टिटोपोटेंट सेल्स का मतलब होता है जब आवश्यकता होती है वो सेल्स बदल सकती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन, आर्कियोसाइट। क्या लेते हैं, आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट सेल्स होती है, वो भी अमीबोसाइट की तरह ही होती है, यानी स्टेम सेल्स होती है। जैसे कि उसको अगर जनन करना है, जनन के लिए युग्मक बनाने हैं तो गैमेटोसाइट बनाएगी। कौन सी सेल्स बनाएगी, गैमेटोसाइट। भोजन ग्रहण करना है तो थियोसाइट बनाएगी। भोजन अगर ग्रहण करना है तो ट्रोफोसाइट बनाएगी। कलर के लिए क्रोमोसाइट, और संकुचन करने के लिए मायोसाइट। संकुचन करने के लिए मायोसाइट, है ना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे है पोरीफेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, हमारी क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट्स करके जरूर जाना मेरे प्यारे बच्चों, और मुझे ये जरूर बताना कि क्लास में क्या मिस्टेक है, और मुझे और आपको क्या और नेक्स्ट आपको टॉपिक क्या चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।